देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, कोरोना के मामले 5 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, 1,97,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 384 लोगों की गई जान। देश में कोरोना में अब तक 15,685 लोगों की मौत। 24 घंटे में 10,224 लोगों ने कोरोना की जंग जीती, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, 1,52,000 से ज्यादा कोरोना केस। दिल्ली में 77,200 के पार कोरोना के मामले, अब तक 2,492 लोगों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 4 गुना हुई टेस्टिंग। कल दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 21,144 सैंपल टेस्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जीती कोरोना की जंग, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 से ज्यादा बेड का कोविड सेंटर तैयार, आईटीबीपी संभालेगी व्यवस्था की कमान। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी का ट्वीट, प्रधानमंत्री चुप हैं, कर दिया है सरेंडर और महामारी से लड़ने को नहीं है तैयार। दिल्ली सरकार ने भी कोविड अस्पतालों को कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने जारी किया फरमान। गुजरात में कोरोना के मामले 30,000 के पार, अब तक 1,700 से ज्यादा मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने अहमदाबाद के दरियापुर का किया दौरा। शहर का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है ये इलाका। मुंबई के घाटकोपर में क्वारंटीन सेंटर में एक बुजुर्ग की मौत, बीएमसी ने लापरवाही के आरोपों को नकारा। दिल्ली के बड़ा हिंदुरा अस्पताल की नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन, 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने की शिकायत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान, बोले राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू। तमिलनाडु में एक दिन में 3500 से ज्यादा केस बढ़े, अब तक 957 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में 762 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा नोएडा में 136 और गाजियाबाद में 89 नए मरीज। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने रायबरेली के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से जबरन उगाही के आरोपों की जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 93 कोरोना के केस बढ़े, जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4,944 तक पहुंचा। चीन की लगातार हिमाकत पर चीन में भारतीय राजदूत ने सुनाई खरी खरी, कहा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश न करे चीन। भारतीय राजदूत ने 2 टूक कहा, यह चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किधर ले जाना चाहता है। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा सैन्य टकराव रोकने का एक ही रास्ता है, चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम, हांगकांग में इकोनॉमी कमजोर करने पर कई चीनी नेताओं पर लगाए वीजा प्रतिबंध। चीन को अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों पर कड़ा एतराज, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाता रहेगा चीन। सामना में शिवसेना ने उठाया चीन की घुसपैठ का मुद्दा, लिखा घुसपैठ पर सवाल करो तो जवाब में चीन का दलाल बता दिया जाता है। सामना में शिवसेना ने राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे पर उठ रहे सवालों को विजय बताया, किया सवाल बीजेपी को बताना होगा उजान से आखिर हमारे 20 सैनिकों का क्या नाता। चीन को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला जारी। वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने पूछा अगर घुसपैठ नहीं तो 20 जवानों की शहादत कैसे। एलएसी के करीब संचार के कामों में आई तेजी, 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टावर लगाने की योजना तैयार। लद्दाख में सड़क निर्माण के काम भी युद्ध स्तर पर जारी, झारखंड से बुलाए गए करीब 11,000 मजदूर। पिथौरागढ़ के सरहदी इलाकों में हलचल तेज, नेपाली सीमा पर एसएसबी की तैनाती। चंडीगढ़ में चीनी सामान की बिक्री में भारी गिरावट, ग्राहकों का चीनी सामान से मोहभंग। देश भर में जारी है चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग, जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नेपाल के वीरगंज में नेपाल विद्यार्थी संघ का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, धोखे से जर्मनी पर कब्जा करने वाले चीन के लिए लगे गो बैक के नारे। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलेगा पाकिस्तान, 29 जून के लिए फैसला। पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा, फायरिंग में एक नाबालिग घायल। डोडा में एक वाहन गहरी खाई में गिरा, 2 बच्चों समेत 5 की मौत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, लगातार 21वें दिन बढ़ी कीमतें। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 21 पैसे बढ़ा। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे, 21 दिनों में 11 रुपए महंगा हुआ डीजल।
पेट्रोल की कीमत भी बढ़कर 80 रुपए 38 पैसे हुई। 21 दिनों में पेट्रोल भी 9 रुपए से ज्यादा बढ़ा। अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन का आवंटन। NH 28 के पास दी गई जमीन। दिल्ली के सिंहपुरी थाने में तैनात कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल को मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स में भर्ती। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता रैली, बैंड बाजों के साथ दिया बचाव का संदेश। जोधपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की अनदेखी, सीएम के बेटे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की होड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, भाई ने 16 साल की बहन की हत्या की। लगातार बढ़ रही है योगुरु रामदेव की मुश्किलें, अब झारखंड सरकार ने दवा पर लगाई रोक। 15 जुलाई तक ठप रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में रविवार से खुल जाएंगे सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर्स, शर्तों के साथ सरकार ने दी इजाजत। अजमेर में आपस में भिड़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, जवानों को श्रद्धांजलि देने के दौरान बवाल। ओडिशा में 13 विपक्षी पार्टियों ने नवीन पटनायक सरकार को घेरा, कोरोना संकट को लेकर हल्ला बोल। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मूसलाधार बारिश, सड़कें बन गई समंदर, बस स्टैंड बन गया टापू। असम में भीषण बाढ़ से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 16 लोगों की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में भरा बाढ़ का पानी, 70 कैंप जलमग्न। डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुसीबत, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। पूर्व सीजे रंजन गोगोई का घर भी बाढ़ से प्रभावित। बिहार के शिवहर में मूसलाधार बारिश जारी, थाना और अस्पताल भी हुआ पानी पानी। पटना में हुई थी जबरदस्त बरसात, शहर में जगह जगह भरा पानी। गया में 24 घंटे से लगातार बारिश, घर में करंट फैलने से मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की मौत। यूपी के आसमान में भी मानसूनी बादलों ने डाला डेरा, चंदौली और आसपास के इलाकों में दिन में छाया अंधेरा। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, घरों के सामने बहा दरिया। महाराष्ट्र के शिरडी में तेज हवा और बारिश का कहर, गिर गया साईं मंदिर के गेट पर बना अस्थायी पंडाल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की जोरदार बारिश, शाजापुर में गेहूं की फसल को नुकसान। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन, हाईवे पर टूटकर गिरा पहाड़। गुवाहाटी में लगातार बारिश से भूस्खलन, मलबे की चपेट में आकर महिला समेत 2 लोगों की मौत। दिल्ली के करोलबाग थाने में आईटीबीपी के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, गोरखपुर का रहने वाला था सिपाही। कलर ब्लाइंड्स को कार बाइक चलाने के लिए मिलेगा लाइसेंस, डीएल जारी करेंगे नए नियमों में बदलाव के साथ वो मुमकिन। झज्जर में पैसों के विवाद में युवक ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट में 6 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में मानसून दे चुका है दस्तक, मौसम विभाग के मुताबिक 1 हफ्ते तक हल्की बारिश का अनुमान। 93 पर पहुंची बिहार में तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या, कई मवेशी भी मरे। बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने से लोगों की गई जान, मृतकों के परिवार वालों ने सरकार से मांगी मदद। बिजली गिरने से जानमाल के नुकसान पर सरकारी मदद को तेजस्वी यादव ने बताया नाकाफी, सीएम ने किया है 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। 2019-20 में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 18 लाख कम। एसबीआई रिपोर्ट का दावा, 1 साल पहले 1 करोड़ 12 लाख था आंकड़ा। ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों को 8.65% से घटा सकता है ईपीएफओ, ऑडिट कमेटी की बैठक में होगा फैसला। एयरलाइंस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अब बीच की सीट खाली रखने की नहीं होगी जरूरत। 33% क्षमता के साथ उड़ान भर रही एयरलाइंस, बड़े शहरों में छोटे शहर जाने वालों की तरफ से ज्यादा मांग। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बेंगलुरु 26वें स्थान पर, भारत के अकेले शहर को मिली जगह। आर्थिक सुस्ती जारी रहने के पर मौजूदा कारोबारी साल में 10 से 12% घट सकता है देश का निर्यात, एफआईओ ने जताई आशंका। स्विस बैंक में भारत ने जमा होने वाले पैसों में आई 6% की गिरावट, 2019 में घटकर कुल 6,625 करोड़ रह गए। यस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट, युवा पे बिजली पानी बिल के भुगतान के समय डीटीएच का भी कर सकेंगे रिचार्ज। 27 जून तक चलेगी फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन वगैरह पर भारी डिस्काउंट। हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू ने बनाए सफलता के नए रिकॉर्ड, पिछले साल लॉन्च से अब तक 1 लाख गाड़ियों की हुई बिक्री।